हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आपको 23 अक्टूबर को लीग मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ था और उसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से कूट दिया था। मतलब 8 विकेटों से हराना। कहाँ पाकिस्तानी अफगानिस्तान को तो गिन ही नहीं रहे थे कि इनसे भी पाकिस्तान हार सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अफगानियों ने 8 विकेट से जबरदस्त जूता मारा और बुरी तरह से हरा दिया। उसके बाद स्पॉन्टेनियस था या पहले से, जैसा इरफान पठान ने बताया कि पहले से हमारी बात हुई कि अगर तुम पाकिस्तान को हराओगे तो तुम्हारे साथ डांस करेंगे, ऐसा इरफान ने बताया था बाद में। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा ये स्पॉन्टेनियस ही होता है, सब चीज़ पहले से कोई प्लान करके। तो इरफान पठान ने अफगानी खिलाड़ियों के साथ डांस, खास करके राशिद के साथ एक भांगड़ा टाइप का डांस कर दिया। तो राशिद खान भी बहुत इंडिया का लैंग्वेज बड़ी फ्लुएंटली बोलता है, इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलता है, स्मार्ट है। तो उसके साथ इरफान ने भांगड़ा भांगड़ा कर दिया। अब ये देख के भांगड़ा पाकिस्तानियों की इतनी जली, इतनी बुरी तरह जल गए हैं सब कि आग बबूला है। तो पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि इंडिया अफगानिस्तान के लिए बहुत सॉफ्ट कार्नर रखता है, वहाँ की पब्लिक के लिए, वहाँ की सरकार के लिए नहीं, तालिबान सरकार के लिए नहीं, वहाँ की पब्लिक के लिए बहुत सॉफ्ट कार्नर रखता है। जिस तरह के पेन में वो लोग रह रहे हैं, वहाँ की लेडीज लड़कियाँ, इंडिया का सॉफ्ट कार्नर है। हमेशा इंडिया जो है, अगर कोई दुखी पीड़ित है, परेशान है, तो उसके साथ इंडिया रहता ही है, सॉफ्ट कार्नर ही रहता है। तो ये डांस कर दिया इरफान पठान ने। अब पाकिस्तानियों के चैनल पे देखिए, इतना आग बबूला होके कह रहे तो वो कमेंटेटर था, इसको कोई राइट नहीं है ऐसा करने का। पता नहीं इनसे कौन पूछ रहा है पाकिस्तानियों से, भाई अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं सब जो है। और पाकिस्तान का अब इरफान पठान को टारगेट पे ले लिया, उसको उल्टा सीधा ये बोलने लगे। अरे वो इंडिया का है भाई, तुम्हारे बोलने से क्या होता है। तो इनकी इतनी जल गई पाकिस्तानियों की, क्या क्या नहीं अपने चैनल पे बकबक कर रहे थे। देखिए आप, और देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, ये खुद ही देख लीजिए। लेकिन इरफान पठान के जिनको बार बार हम अपने शो में डिस्कस भी कर रहे हैं कि इरफान पठान को ना जाने क्या हो गया। अच्छे खासे इंसान थे, अच्छे खासे सेंसेबल इंसान थे, लेकिन उनको क्या हो गया। उन्होंने भी जनाब एक ट्वीट कर दिया कि कई पॉलिसी एक्सक्यूज दिल में अरमान आंसुओं में बह गए हैं। जनाब बिल्कुल बह गए। और बड़ी खुशी होती है कि एक मस्जिद के मौजन का बेटा सरे आम जो है वो डांस कर रहा होता है, बड़ी खुशी होती है। और डांस की, अगर मैं तो कहता हूँ इरफान पठान साहब, अगर आप डांस के लवाजमात भी पूरे कर लें तो और खुशी होगी, क्योंकि डांस की जो मेन चीज होती है वो होती है घुंघरू। अगर आप घुंघरू भी बांध लेंगे ना तो पाकिस्तानी और जलेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप घुंघरू मान लें, आप गरारा पहन लें, पाकिस्तानी बहुत जलेंगे। आपको सच बता रहा हूँ, पाकिस्तानी बहुत जलते हैं इन चीजों से। तो इस प्लान के तवज्जो से मैं मैसेज देना इरफान पठान कि बड़ी खुशी होती है कि एक मस्जिद का मौजन का जो साहबजादा है वो सरियाब खड़ा हुआ डांस भी कर रहा है और एंटरटेन भी लोगों को कर रहा है, और लोग उसके ऊपर तालियां भी बजा रहे हैं। जो डांस करता है, एंटरटेन करता है, लोग उस पर तालियां बजाते हैं, उसको यहाँ बैठ के मैं बता नहीं सकता उसको कहते क्या है, या आप बेहतर समझते होंगे। अगर आप पाकिस्तान दुश्मनी में अगर इस हद तक जा रहे हैं, अपने आप को यहाँ तक अगर लेके जा रहे हैं, तो सर 100 बिस्मिल्लाह 10 दफा इस तरह करें। क्योंकि आपकी तो सारी जिंदगी मस्जिद के हुजरे में गुजरी है। उसके बाद अगर आप अपनी इंडियन नागरिकता साबित करने के लिए, अपने आप को इंडियन कहलाने के लिए हरकतें कर रहे हैं, सर पूरा पाकिस्तान आपको वेलकम करता है कि आप खाली डांस नहीं करें, आप साथ में घुंघरू भी मान लें। क्या कहेंगे आप? मैं थोड़ा सा ब्रेक इस बात का दूंगा। इनका ब्रेड एंड बटर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी को अपनी अर्निंग का हक है, तो इन्होंने अपनी अर्निंग यहाँ से निकाली है। तो और ये एक हाई टाइम है उनके लिए। जरूरत है कि इस तरह की हरकतें करने की। अब वही देख रहे हैं कि अट्रैक्ट कैसे हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने नए नए तजुर्बात किए हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि उनको किसी तरह रेटिंग मिल जाए, उनके लाइक्स बन जाए, उसी पे उनकी जो है ब्रेड एंड बटर चल रहा है। इफ भाई बहुत ऑन अ सीरियस नोट है, इरफान पठान की हम सब बड़ी इज्जत करते हैं, पाकिस्तान में हैट्रिक करके गए। इंडिया अगर मैच जीतता ना, समझ में आती है बात। अगर अफगानिस्तान के मैच जीतने के ऊपर आप एक न्यूट्रल होना चाहिए, आप एज ए कमेंटेटर हैं। इरफान पठान पे इसीलिए तनकीद हो रही है, कमेंटेटर थे वो। आप क्या कहेंगे इसमें 20-30 सेकंड में बता दें। अली देखिए यार, उसका मुल्क, उसके कपड़े, उसका डांस, उसका म्यूजिक, वो जो चाहे करे यार। लेकिन सर उस वक्त तो वो एक एम्बेसडर था जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का। मैंने खुद 25 साल से नहीं सुने ना, मैंने खुद 20-25 सुने ना सर, मैं 20-25 साल से मैं खुद कमेंट्री कर रहा हूँ। आप इस बात के गवाह विटनेस है। कराची का लाहौर का मैच होता है, मैं कभी भी कराची को कमेंट्री बॉक्स में सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस मुझे न्यूट्रल रहना है, मुझे एक टीम की तरफ नहीं होना है। आप क्या कहेंगे इसमें? अली मैंने लाहौर में भी बहुत सारे मैच। इरफान पठान, आप
आप कमेंटेटर हैं, आपका दिल खुश हो रहा है भाई, अच्छी बात है, आप वो खुश है, लेकिन आप कमेंटेटर हैं, आप उस किट में आप ग्राउंड पे आके ऐसे नाच के, ये एक अजीब सी चीज नहीं थी कोई यार, बिल्कुल, ये मैं बहुत ही नॉन प्रोफेशनल बात नहीं थी क्या? बेसिकली अफगानिस्तान के भंगड़ों के ऊपर मैं नहीं कमेंट हाँ, कि चलो ठीक है, वो जीत गए, उनकी टीम जीती है, सही है। यही वर्ल्ड कप है हाँ ठीक, सही बात ना, है। पाकिस्तान से जीतना है, इंग्लैंड से, जब लेकिन ये तो पाकिस्तान बहुत ही नॉन प्रोफेशनल हरकत थी ना जो इरफान पठान लेकिन की। जो इरफान पठान ने किया ना, हाँ। यू नो एज ए कमेंटेटर यू आर न्यूट्रल, यू सपोज टू बी न्यूट्रल। ऑब्वियसली इंडिया का मैच हो रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन हाँ, हाँ, यू कैन वो डू तो दैट, सही। आपकी अपनी कंट्री है। वकार भाई अगर पाकिस्तान जीता, अगर वो सेलिब्रेट करते, दैट वाज फाइन। हाँ। बट आपका क्या मोटिव है कि आप ऐसी टीम के साथ जाके भगड़े डालें जो आपकी है, आपकी कंट्री नहीं है, हाँ फिर आप कंग्रेचुलेट करते हैं, आप गले लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, यस यस, बट दैट वाज लुक लाइक दैट दे वर वेटिंग फॉर इट। ये कुछ अलग कानून आपको, आपके लिए भी सरप्राइजिंग था वो विजुअल? बिल्कुल सरप्राइज था मेरे लिए भी। मैं देख रहा था कि ये मैच अब ऑस्ट्रेलिया में भी जीते हैं हम वर्ल्ड कप का, वो खुशी नजर नहीं आई उस वक्त इंडिया हाँ, जीतने पे। हाँ, हाँ। अफगानिस्तान जीतने पे ये खुशी नजर आई है, ये थोड़ा सा मेरे लिए अफसोस, मेरे लिए नहीं पूरी नेशन के लिए ये अफसोस वाली बात है। तो इस चीज पे जो भी ब्रॉडकास्टर है उनको सोचना चाहिए कि By all means, Afghanistan is not our weakest team. उस वक्त शोएब अख्तर की आंखों से खून के आंसू छलक पड़े जब उन्होंने देखा कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान के साथ पाकिस्तान की हार का जश्न मनाते हुए भांगड़ा डांस करने लगे। लेकिन बात की तो यह अभी शुरुआत भर थी। आगे जो शोएब अख्तर ने कहा जानकर आप भी भौचक के रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त पूरे अफगानिस्तान में दिवाली का माहौल है। आज वो दिन आ ही गया जिसका अफगानिस्तान को बरसों से इंतजार था। अफगानिस्तान ने आज पहली बार पाकिस्तान को आईसीसी इंटरनेशनल मैचेस में हराया है। देखा आपने? नमस्कार। ये इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए? और भाई तुम बुरी तरह से हार गए हो तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अफगानिस्तान से हार तुमको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, ये कहो, इसलिए चिढ़े जले भुने पड़े हो। नहीं तो इरफान पठान ने डांस कर दिया तो क्या हो गया? तुम्हारी औकात है तो हटवा दो उसको आईसीसी से बोल के, मीडिया है तुम्हारे पास, बकबक करते रहते हो, ये कर दिया वो कर दिया। तो इस तरह के हैं, इनके जलने भूलने से कुछ फायदा नहीं है। अभी तो ये निकल के गए वापस, इनकी टीम गई पाकिस्तान। इंडिया को कम से कम ये जो उल्टा सीधा आरोप लगाते थे कि सिक्योरिटी का मामला है इंडिया में, उनके रिपोर्टरों से पूछ लीजिए जो आए हैं यहाँ पे, कितने खुश है वो। किसी को कोई सिक्योरिटी का कंसर्न है? पाकिस्तानी रिपोर्टरों को सब मस्ती से जहाँ मर्जी आए वहाँ घूम रहे हैं, सब चाट खा रहे हैं कहीं। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इस सिक्योरिटी का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम आया? जबरदस्ती बकबक करते रहे। पाकिस्तानियों को कुछ अता पता है नहीं इंडिया के बारे में, तो वहाँ बकबक करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए इनके किस तरह से ये जले भुने पड़े हैं इंडिया से। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।